हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 8.1 का 8.1 का पहला क्वेश्चन। जो कि पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। ये एनसीईआरटी का 8.1 का पहला क्वेश्चन है। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो निम्नलिखित का मान निकालिए, यानी ये दोनों का मान निकालना है। ए बी बराबर भी दिया हुआ है, बी सी बराबर दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं कि दिया हुआ क्या है। दिया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, इतना दिया हुआ है। तो देखिए त्रिभुज ए त्रिभुज है ए बी सी। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज खींच लेंगे। ये त्रिभुज है, सॉरी, ये ए है और बी और सी। देखिए जिसका कोण बी समकोण है, यहाँ दिखाया गया है क्वेश्चन में कि इसका कोण बी समकोण है, तो इसका कोण बी समकोण है। तो त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर, यानी ए बी जो है ये 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बी सी 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ए सी निकालना है, तो ए सी बराबर वाट। देखिए आपको पता होगा कि अगर किसी भी त्रिभुज में दो समकोण त्रिभुज हो, तो उसका अगर दो भुजा दिया हुआ हो और तीसरा भुजा निकालना हो, तो कैसे निकाला जाता है? तो तीसरा भुजा का पाइथागोरस प्रमेय से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है? पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय होता है ए कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि कर्ण क्या होता है और आधार क्या होता है और ये लंब क्या होता है? देखिए जो ये लेटा हुआ रहता है, ये जो लेटा हुआ है इसी को आधार बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? इसको आधार बोला जाता है। और ये जो ए बी है ऐसे फर्श खड़ा है दीवार की तरह, इसको लंब बोला जाता है और इसको कर्ण कहा जाता है। एक चीज आप लोग जानते होंगे कि समकोण त्रिभुज का जो सबसे बड़ी भुजा होता है उसी को कर्ण कहा जाता है। जैसे कि समकोण त्रिभुज आप खींचेंगे, जो भुजा सबसे बड़ा भुजा होगा उसी को कर्ण कहा जाता है। आप हमेशा देखेंगे जहाँ पे समकोण त्रिभुज का बात होगा, वहां पे आप देखेंगे कि सबसे लंबी भुजा को कर्ण माना जाता है। और ये भी ये नोट रखेंगे कि जैसे ये कोण है समकोण, जैसे कि क्वेश्चन में रहा है कोण बी समकोण, ये जो है ये 90 अंश का होता है। कितने अंश का? 90 अंश का। तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को भी कर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 90 डिग्री। ये हमेशा फिक्स रहेगा कि जहां भी 90 डिग्री कोण बनेगा उसके सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होगा। तो ये भी तो ये कर्ण हो जाएगा। तो चलिए देखिए पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से तीसरा भुजा निकाल लेंगे। दो भुजा निकला हुआ है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण कितना है? देखिए कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है? AC का स्क्वायर, सॉरी वाई का लेंगे, बराबर AC का स्क्वायर आधार कितना है? BC। तो क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर प्लस में और लंब कितना है? AB। तो AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो देखिए AC बराबर हो जाए स्क्वायर बराबर BC कितना दिया हुआ है? BC यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में ए बी कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर कर लेंगे। तो आपको पता होगा कि ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 7 49 प्लस में 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 200, सॉरी 476 आता है। ये 576 कितना हो जाएगा? 576। आप लोग 24 का स्क्वायर करके देख लीजिएगा, 576 आएगा। तो ए सी बराबर हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना? 6 और 9, 9 6 कितना हो जाएगा? 15, 15 का 5 हासिल रहा 1, 7 4 11 और हासिल 1 था तो 2, 12 का 2 हाथ में रहा 1, 5 1 6, 625।
देखिए इधर ए सी स्क्वायर में है, अगर स्क्वायर को आप उधर भेजेंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा। ठीक ठीक है ना, इधर रूट चढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 625। ए सी बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर 625। तो यहाँ लिखेंगे आप, देखिए ए सी बराबर कितना हो जाएगा 625, ए सी बराबर रूट अंडर 625। आप लोग 625 का वर्ग करेंगे, रूट हटाने के लिए वर्ग करेंगे, तो वर्ग करिएगा कितना होगा 625 का वर्ग, ए सी बराबर हो जाएगा, देखिए वर्ग रूट हटाने के लिए 625 को किससे गुना करेंगे कि ये पूरा पूरा कर, तो ये हो जाएगा 25 गुना 25, 25 गुना 25 करेंगे कितना हो जाएगा 625। तो ए सी बराबर आ जाएगा 625, सिर्फ 25, एक 25 ये रूट के साथ कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ए सी बराबर 25। देखिए ए सी भी निकल गया, कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तीनों भुजा निकल गया, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, और ए सी बराबर कितना निकल गया 25 सेंटीमीटर। तीनों भुजा निकल गया। उसके बाद अब क्या कहता है कि अगर इतना निकल गया दिया हुआ है तो ये दोनों क्वेश्चन का मान निकालना है, साइन ए और कोस ए। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। अगर समझ गए तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें, इसको साफ करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में जाएंगे और क्वेश्चन नंबर दूसरा भी सोल्व करेंगे। इसको साफ कर, चलिए इसको साफ करते हैं। इस, देखिए कर्ण कितना आया है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देंगे इसको 24 सेंटीमीटर, और कर्ण आया है 25 सेंटीमीटर, और आधार 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है ए बी और बी सी, और हमने ए सी बी निकाला है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको भी साफ कर देते हैं। देखिए अब क्वेश्चन, पहला नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की तरफ देखिए। पहला नंबर का क्वेश्चन कह रहा है साइन ए और कोस ए। आप लोग सबसे पहले एक चीज नोट करके लिखिए, दो पॉइंट लिखा रहा हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये दोनों नोट, हमेशा आप लोग को अपने दिमाग में रखना है। अगर आप लोग ये दोनों याद रखेंगे ये नोट, तो आप आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा। पहला नोट है कि देखिए 90 अंश यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा, ये कभी नहीं बदलेगा, हमेशा कर्ण होता है। और दूसरा नोट है, देखिए दूसरा नोट है कि अगर देखिए जैसे कि जिस कोण का भी बात करें, जैसे कोण ए का बात करें, कोण बी का बात करें, कोण सी का बात करें, जिस कोण का नाम लेकर के बात करें, कोण ए और कोण बी, जैसे यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कोण साइन ए, यानी किस कोण का बात कर रहा है, ए कोण का, और साइन कोस सी ए, तो ए कोण का, इसमें कोण सी का बात कर रहा है। जैसे कि जिस कोण का बात कर रहा है तो उस कोण के लिए कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होता है। अगर किसी भी कोण का बात ना करें तो ऐसे देखिए खड़ा है तो ये लंब हो जाएगा, और ये लेटा हुआ है ये आधार हो जाएगा, ये और ये सबसे बड़ी वाली भुजा कर्ण हो जाता है, यानी 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाता है। जब कोण का बात करें तो इसके लिए ये होता है कि कोण के सामने वाली भुजा, जिस कोण का भी बात करें, कोण ए हो, कोण बी हो, कोण सी हो, किसी भी कोण का बात करें, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होता है। ये चीज आप लोग अभी देखेंगे, देखने को मिल जाएगा, जैसे हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना उसमें समझ में आ जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, या नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा। तो हम इसको पहले साफ करेंगे, कहीं जगह नहीं है उसके लिए, तो हम लोग इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं। दोनों नोट मोस्ट इंपोर्टेंट है इस प्रश्नावली के लिए, प्रश्नावली 8.1 के लिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, साइन ए और कॉस ए। ठीक है, देखिए साइन ए कोस ए, यहाँ किसका बात कर रहा है, साइन कोण ए का बात कर रहा है। ये कौन है, जैसे कि ये इसके सामने जो ये लगा रहता है, ये थीटा या हो या साइन थीटा कोस थीटा, वो थीटा वो कोण का ही बात कर रहा है, एंगल मन यानी कोण। तो हम लोग एक दूसरा पिक्चर खींचेंगे, इसको खींचेंगे, ये इसी को सेम, ये ए है, ये बी हो गया, ये सी हो गया, इसका मान निकला है
ये मान सेम रहेगा, ये 25 सेंटीमीटर, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और ये 24 सेंटीमीटर, और यहाँ तो ये 7 सेंटीमीटर, ये इतना है, इतना निकालिए हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से। अब कौन किस कोण का बात कर रहा है, कौन ए। देखिए अभी हमने बताया था कि कौन ये हो जाएगा, ये लंब होता है जो खड़ा रहता है, और जो ये लेटा रहता है फर्श की तरह, ये आधार हो जाएगा, और ये कर्ण हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें कौन ए का बात कर रहा है, तो हमने अभी बताया था आपको कि जैसे ये समकोण है, इसके सामने वाली भुजा हमेशा ये तो कर्ण रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब देखिए कौन ए के सामने वाली भुजा हमने अभी आपको बताया कि क्या होता है, लंब होता है, तो अब यहाँ ये लंब हो जाएगा। अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, आप लोग एनसीईआरटी में क्वेश्चन मिलाएंगे, एकदम परफेक्ट तरफ से आंसर आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो देखिए क्या ना, कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाता है, लंब हो जाता है, तो इसको हम लोग भी लंब मानेंगे। अब ये बचा तो ये आधार हो जाएगा, इस क्वेश्चन के हिसाब से ये आधार हो जाएगा, और ये कर्ण रहेगा ही। तो चलिए कोसाइन ए, एक चीज आप लोग को फॉर्मूला याद होगा कि साइन ए और कोसेक 6 गो है, वो 6 गो के 6 रेशियो के लिए वो याद करना जरूरी होता है। तो एक ट्रिक की तरफ से हम लोग पढ़े थे, तो आप लोग भी पढ़ लीजिएगा, आसानी रहेगा। जैसे जैसे लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, देखिए साइन थीटा हो जाएगा, साइन ये हो जाएगा, कोस हो जाएगा, इधर टेन हो जाएगा। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक हो जाएगा, सेक हो जाएगा, और इधर कोट हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। देखिए साइन लंब बट्टे कर्ण, तो साइन ए बराबर क्या हो जाता है, साइन ए कितना हो जाएगा, लंब बट्टे में कर्ण, यही ना होगा साइन। जैसे कि अगर हम कोसेक लेंगे तो कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा। और यहाँ देखिए इसमें फॉर्मूला में एल बराबर क्या है, लंब, और के का बराबर हो जाएगा ए बराबर आधार, क्या हो जाएगा, आधार। इसमें समझने में आसानी होगा। अरे ये आप लोग बोलेंगे कि सर ये के कहाँ से आ गया, ए कहाँ से आ गया, और एल कहाँ से आ गया, तो इसीलिए हम लोग बता रहे हैं कि आधार और के बराबर हो जाएगा कर्ण। ठीक है, ये आप लोग समझ लीजिए। देखिए साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टे कर्ण, और कोस ए क्या हो जाएगा, देखिए कोस ए क्या हो जाएगा, ए फॉर आधार, आधार, और के फॉर कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग आधार बट्टे कर्ण, इतना लिख लिए। आप लोग अब ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन ए बराबर हो जाएगा एल बराबर लंब बट्टे कर्ण, और यहाँ लिख ले सकते हैं आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, ओ सॉरी कर्ण। कितना हो गया, तो देखिए साइन ए, अब साइन ए का मान कितना हो जाएगा, लंब बट्टे कर्ण, लंब कितना है इसके हिसाब से देखेंगे, लंब कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, यह है ना जी लंब, तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिखेंगे 7। और कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा 25, तो यहाँ हो जाएगा 7/25। और कोस ए बराबर हो जाएगा, कोस ए बराबर कितना हो जाएगा, देखिए आधार, आधार का मान कितना है इसके हिसाब से 24, आधार बट्टे कर्ण, कर्ण का मान कितना हो जाएगा 25, तो 24/25। ये दोनों आंसर हो गया, आप लोग मिला लीजिएगा। पहला नंबर का क्वेश्चन ये हो जाएगा, पहला नंबर का क्वेश्चन करेक्ट हो गया। एनसीईआरटी में आप लोग मिला लीजिएगा, 7/25, 24/25, ये साइन ए और कोस ए का मान निकल गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, साइन सी और कोस सी। ठीक है, इसका भी मान निकालेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको अभी मन निकालेंगे, आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगर आप कर लीजिएगा तो प्रश्नावली 8.1 का आप लोग को आसानी से सॉल्व करने में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए साफ करते हैं इसको, फिर दूसरा नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है, साइन सी कोस सी। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है साइन सी और कोस सी। अब कौन कौन किस कौन का बात कर रहा है, कोस सी साइन सी, कौन सी का बात कर रहा है। देखिए इसी में ये सब सेम रहेगा। अब कौन सी का बात कर रहा है, इसको साफ करेंगे। देखिए ये तो सेम रहेगा, कौन बी यानी 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होता है, ये कर्ण रहेगा, ये कभी नहीं बदलेगा। देखिए अब कौन सी का बात कर रहा है, हमने क्या बताया था नोट में आपको कि कौन सी जिस कोण की बात करें उस कोण के सामने वाली भुजा क्या होता है, वो हो जाता है लंब। पहले आधार था, अब लंब हो जाएगा। आ गया समझ में आपको, और ये आधार हो जाएगा, और कुछ नहीं बचा तो आधार हो जाएगा, जो बचता है वही आधार हो जाता है। तो ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, यानी इस भुजा में सही हो जाएगा कौन सी किस बार
उससे बात करेंगे तो कौन सी के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा, और बी समकोण है, जिसको जो कोण समकोण होता है वो 90 अंश का कोण होता है, तो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होता है। तो देखिए साइन सी, देखिए सी, साइन सी का बात कर रहा है, साइन साइन बट्टे साइन का मान क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, तो लिखेंगे हम लोग लंब बट्टे कर्ण। और कोस सी बराबर उतना हो जाएगा कोस बट्टे ये आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे में कर्ण। देखिए आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन सी लंब बट्टे, ओ यार सॉरी, कर्ण, इतना हो गया। अब कोस सी को क्या लिखेंगे, ये बराबर क्या होता है, आधा, तो आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, तो देखिए साइन साइन सी हो जाएगा कितना, लंब लंब कितना होगा इसमें 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ 24 लिखेंगे। और कर्ण कितना है, देखिए कर्ण कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 25। अब कोस सी हो जाएगा आधार, आधार कितना है 7 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना है 25, तो यहाँ हो जाएगा 25। ये हो गया दूसरा नंबर का आंसर। आप लोग मिला सकते हैं, एनसीईआरटी में पीछे में क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, मजा के मिलाइए। 24/25 7/25, ये दूसरा नंबर का आंसर है। किस नंबर का है, दूसरा नंबर का आंसर हो जाएगा।